सारंगराव के कथन से पढ़ना है ना आज। इसके पहले हम लोग शकुंतला का कथन ये सब पढ़ लिए थे, काश्यप वाला श्लोक भी पढ़ लिए थे, 15 वाला। कल वाला मान लीजिए, कल या परसों जो भी टेस्ट होगा वो संपूर्ण होगा। चले पूरा हुआ है ना, जहाँ तक पढ़ा गया था। अब वाला जो रहेगा गच्छत भवान हाँ? गच्छत चलिए, सारंगराव का कथन है, देखिए लिखा है, भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य इत श्रूयते। मिला सबको? बहुत इम्पोर्टेंट सूक्ति वाक्य है, पूछी जाने वाली है, बार बार पूछी जाती है ना। तो सारंगराव महर्षि कण्व से कह रहा है, भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुकंतव्य इत श्रूयते ना। ओदकांतम में यहाँ कौन सी संधि हुई है? हाँ, मार्कर नहीं है क्या? कौन सी संधि है यहाँ? संधि विच्छेद क्या होगा? आधन। तो यहाँ आपद आ जो है, अच्छा इसमें समास कौन सा होगा तब? अव्ययी भाव। यहाँ आ क्या है? उपसर्ग है ना, आंग वाला। तब यहाँ किस अर्थ में आया है आंग? मर्यादा अर्थ में आएगा। लिखा है भगवन, अव्ययी भाव समास होगा उदकांतम में। आधन उदकांतात, ठीक। आधन उ बराबर क्या होगा? ओ होगा, गुण संधि हो जाएगी, ठीक। यहाँ जो आ है ये आंग वाला आ है, मर्यादा और अविविध अर्थ में होता है, तो यहाँ मर्यादा अर्थ में होगा, उदक के अंत तक ना, एक सीमा बता रहा है यहाँ पे। तो लिखा है भगवन ओदकांतम स्निग्धः जनः। स्निग्धः जनः मतलब जो प्रेमी जन हैं, जो अपने जन हैं, जो अपने बंधु बांधव जन हैं ना, ऐसे लोगों का क्या? उदक अंतम, जल के किनारे तक ही क्या? अनुगंतव्य, अनुगमन करना चाहिए। इत श्रूयते, ऐसा सुना जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति वाक्य है। भगवन, यहाँ भगवान पद से किसका बोध हो रहा है? कण्व ऋषि का। भगवन उदक अंतम ना, जल के किनारे तक ही, स्निग्धः जनः, अपने स्निग्ध जनों का क्या? अनुगंतव्य इत श्रूयते, अनुगमन करना चाहिए, ऐसा सुना जाता है ना। यहाँ अनुगंतव्य में कौन सा वो है? प्रत्यय। धातु कौन सी है? उपसर्ग क्या है? चलिए, तो लिखा है भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य इत श्रूयते ना। भगवन उदक के अंत तक, जल के किनारे तक ही, स्निग्धः जना, अपने प्रियजनों का क्या करना चाहिए? अनुगंतव्य, अनुगमन क्रिया किया जाना चाहिए। इत श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। आगे लिखा है तद इदम सरस तीरम। तत् मीन्स तो, इदम यह, सरह तीरम यह सरोवर का तीर है, अर्थात यह सरोवर का किनारा है ना। अत्र संदिश्य, अत्र मतलब यहाँ से, संदिश्य संदेश दे करके, प्रति गंतुम अर्हति, आप वापस जा सकते हैं ना। तो यहाँ संदिश्य में क्या है? प्रकृत प्रत्यय, सम उपसर्ग पूर्वक, देश धातु से कौन सा प्रत्यय है? ल्यप। किसकी जगह आदेश हुआ है? ल्यप का, त्वा की जगह, ठीक। तो संदिश्य, अत्र मतलब यहाँ से, यहाँ से कहाँ से? सरोवर के किनारे से ना, संदिश्य संदेश दे करके, प्रतिगंतुम अर्हति, आप यहीं से लौट सकते हैं, आप यहीं से वापस जा सकते हैं। सारंगराव ये महर्षि कण्व से मतलब पूरी तरह से नहीं कह रहा है कि आप यहीं से लौट जाइए, उनको ये आदेश नहीं दे सकता। ये केवल कह रहा है अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ से लौट सकते हैं, क्योंकि जल का किनारा आ गया है। अपने प्रियजनों का जल के किनारे तक ही अनुगमन करना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। तो यह सरोवर का किनारा है, आप यहाँ से लौट सकते हैं, ठीक। तो देखिए, पहली लाइन सूक्ति वाक्य थी, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। नीचे लिखा है काश्यपः, काश्यप ऋषि कहते हैं, तेन ही इमाम, ही इमाम, ही इमाम संधि हो गई है ना। लिखा है तेन ही इमाम, ही इमाम, इमाम आगे लिखा है क्षीर वृक्ष छायायाम, इमाम क्षीर वृक्ष छायायाम, ठीक।
लो तो हम लोग इमाम क्षीर वृक्ष छायायाम, इस दूध वाले वृक्ष की छाया में, आगे लिखा है आश्रयाम, मतलब इस दूध वाले वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं, अर्थात हम लोग यहाँ कुछ देर बैठते हैं, यहाँ हम लोग कुछ देर इस दूध वाले वृक्ष की छाया में आराम करते हैं। ठीक, तो यहाँ इमाम पद से किसका बोध होगा? क्षीर वृक्ष छायायाम, क्षीर वृक्ष की छाया में क्या लिखा है आगे? आश्रयामा, हम लोग यहाँ बैठते हैं कुछ देर। ठीक, इस क्षीर के वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं ना। आगे लिखा है सर्वे परिक्रम्य स्थिता ना, सर्वे सब लोग परिक्रम्य घूम करके स्थिता स्थित हो जाते हैं, अर्थात बैठ जाते हैं ना। आगे लिखा है काश्यपः, काश्यप आत्मगतम, जब सब लोग उस दूध के वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं तो महर्षि कण्व अपने मन में ही सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं? किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभि संदेष्टव्यम ना। तो अर्थ यहाँ से देखिए, जहाँ लिखा अस्माभि, अस्माभि कहाँ का रूप है? अस्मत् शब्द का है ना, तृतीय विभक्ति बहुवचन का लिखा है अस्माभि, हम लोगों के द्वारा। वहाँ कण्व अकेले तो बैठे नहीं हैं, सब लोग बैठे हैं, लेकिन कण्व अपने मन में सोच रहे हैं अस्माभि, हम लोगों के द्वारा। पहली लाइन लिखा है तत्र भवतः दुष्यन्तस्य ना, आदरणीय उस दुष्यंत के ना, यही लिखा है तत्र भवतः दुष्यन्तस्य, आदरणीय उस दुष्यंत को युक्त रूपम संदेष्टव्यम, आगे लिखा है किम, युक्त रूपम जो उचित संदेश है, ऐसे संदेश को किम संदेष्टव्यम, मतलब उस आदरणीय दुष्यंत को हम लोगों को क्या संदेश देना चाहिए ना। यहाँ से देखिए अब महर्षि कण्व वापस जाने वाले हैं, शकुंतला अनसुईया और उनके साथ है, प्रियंवदा और गौतमी के साथ आगे जाने वाली है। ठीक, तो यहाँ से महर्षि कण्व वापस जाने वाले हैं, तो वहाँ बैठ करके अपने मन में सोच रहे हैं कि उस आदरणीय राजा दुष्यंत के लिए हम लोगों की तरफ से क्या संदेश दिया जाना चाहिए, ऐसा अपने मन में सोच रहे हैं। ठीक, नीचे लिखा है इति चिंतयति, ऐसा चिंतन कर रहे हैं महर्षि कण्व अपने मन में। ठीक, आगे लिखा है शकुंतला जनांतिकम, शकुंतला हाथ की ओट करके कहती है किम, यहाँ हला पश्य, हला पश्य, हला हे प्रिय सखी, पश्य देखो, पश्य कहाँ का रूप है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन ना, रूप कैसे चलेगा? चलिए लिखा है क्या? हला पश्य हे सखी देखो, ये किसको, यहाँ हला किसके लिए आया है? वैसे तो खास करके यहाँ अनसुईया के लिए आया है, लिखा है हला पश्य हे सखी अनसुये देखो, ऐसा कह रही है। नलनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्ति आतुरा चक्रवाकी आरटति, शब्द टूट गया ना, तो लिखा है नलनी पत्र अंतरितम, पत्र अंतरितम, पत्रांतरितम हुआ है, संधि हुई है। ठीक, तो नलिनी, नलिनी मतलब कमलिनी, तो कमलिनी के पत्ते के अंदर स्थित होते हुए या स्थित हुए ना, कमलिनी के पत्ते के अंदर स्थित हुए बैठे हुए, सहचरम अपने सहचर को, अपने प्रियतम को क्या अपश्यन्ति न देख पाती हुई, आतुरा बड़ी व्याकुलता के साथ, चक्रवाकी यह चकवी आरटति चिल्ला रही है, आरटत मतलब चिल्ला रही है। तो नलनी के पत्ते, कमलिनी के पत्ते के भीतर बैठे हुए सहचरम अपने सहचर को, अपने प्रियतम को, अपने चकवे को अपश्यन्ति न देख पाती हुई, आतुरा व्याकुलता के साथ, चक्रवाकी यह चकवी जो है आरटति चिल्ला रही है। तो आगे लिखा है दुष्कर्म अहम करोमि, बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति वाक्य है, दुष्कर्म अहम करोमि, तो मैं कितना दुष्कर काम कर रही हूँ। ये देखिए, ये शकुंतला अपनी मनोव्यथा को अनसुईया से बता रही है, लेकिन उदाहरण दे रही है चकवा और चकवी की ना। कह रही है कि जब कमलिनी के पत्ते के अंदर केवल थोड़ी देर के लिए इसका चकवा बैठ गया है, नहीं दिखाई दे रहा है इससे, तो यह कितनी व्याकुलता के साथ चिल्ला रही है। तो हम तो 6 महीने से अपने चकवा से दूर हैं, तो हमारी क्या दशा होगी। यही लिखा है यहाँ दुष्ट ना, लिखा है यहाँ दुष्कर्म अहम करोमि, मैं कितना दुष्कर काम कर रही हूँ, अर्थात मैं, मेरे लिए ये कितना कठिन काम है।
चकवी चिल्ला रही है ना कि चकवा चिल्ला रहा है यहाँ पे। ठीक है। दुष्यंत को क्या, वो तो महारानियों में बैठा, वो तो जाने के बाद पहचानता भी नहीं है इसको। यहाँ अहम लिखा है, दुष्कर्म अहम करोमि, मैं कितना कठिन काम कर रही हूँ। यहाँ अहम पद से शकुंतला का बोध होगा, इसलिए सुक्ति वाक्य हो गई। शकुंतला अपने लिए कह रही है कि यह चकवी जो है केवल थोड़ी देर के लिए छिप गया है चकवा, इससे तो ये बड़ी व्याकुलता के साथ चिल्ला रही है। तो दुष्कर्म अहम करो, मैं कितना दुष्कर काम कर रही हूँ ना, मेरे लिए मतलब ये कहना चाहती हैं कि यह मेरे लिए कितना कठिन काम है, अर्थात हमको तुरंत जाना चाहिए अब राजा दुष्यंत के पास। व्यंजना में जाइए, काव्य प्रकाश चल रहा है ना। चलिए नीचे आइए। फिर अनसूया कहती है, सखी माँ एवं मंत्रयस्वम ना, मंत्रयस्व। सखी माँ एवं, मैवम संधि हो गई है। कौन सी संधि हुई है? लिखा है माँ एवं, एवं मतलब इस प्रकार से, माँ मतलब मत, मंत्रयस्व कहो। अनसूया कह रही है कि सखी इस प्रकार से मत कहो ना। अब देखिए यहाँ श्लोक दे दिया है। अब ये अनसूया बता रही, जैसे अभी तो शकुंतला कह रही कि यह चकवी जो है थोड़ी देर अपने चकवे को नहीं देख पाई तो बड़ी व्याकुलता के साथ चिल्ला रही है, तो मैं कितना दुष्कर काम कर रही हूँ, मैं तो अपने पति से 6 महीने दूर हूँ ना, यह मेरे लिए कितना कठिन काम है। तब इसका जवाब दे रही है अनसूया, पढ़िएगा। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुर्वपि विरह दुःखं आशा बंधः साहयति। फिर से पढ़िए। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुर्वपि विरह दुःखं आशा बंधः साहयति। देखिए ऊपर की लाइन में लिखा है, ऐसा अपि प्रियेण बिना गमयति ना। ऐसा कैसा? चकवी के लिए कहा गया है। ऐसा अपि, यह चकवी भी ना, क्या प्रियेण बिना, अपने प्रियतम के बिना, अपने सहचर के बिना। आगे लिखा है विषाद दीर्घतराम ना। विषाद मतलब क्या होता है? दुख। वो दुख भी कैसा है? लिखा है विषाद दीर्घतराम, मतलब जो दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली है। आगे लिखा है रजनीम, ऐसी रात्रि को गमयति मीन्स बिताती है ना। यहाँ इनका कहने का मतलब, यह जो चकवी है यह भी अपने प्रियतम के बिना, अपने सहचर के बिना, अपने चकवे के बिना दुख के कारण जो अधिक लंबी प्रतीत होने वाली ऐसी रजनी को गमयत मीन्स बिताती है ना। तो चकवा चकवी का मिलन रात में नहीं होता है क्या? उसी का उदाहरण दे रही है यहाँ अनसूया। यह चकवी भी होगा कोई कहानी। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि यह चकवी भी जो मतलब देखिए बड़े दुख के कारण क्या लंबी प्रतीत हो रही है, ऐसी रात्रि को ना अपने प्रियतम के बिना वह क्या कर रही है? बिता रही है। कौन? चकवी। इसके पीछे कहानी है जो राम का जब वनवास हुआ था। कहानी वहानी देखिए हम बहुत ज़्यादा पढ़े उढ़े नहीं, हम केवल किताबें पढ़े हैं, किताबें ही पढ़ाएंगे। कहानी वहानी अब हम लोग तब पढ़ेंगे जब पूरी तरह से खाली रहेंगे, तब अभी किताबें जान जाए उतना ही बहुत है हमारे लिए। हाँ हाँ, आप बताइए कहानी। जब सीता को हक ले जाता है रावण, तो राम खोजते रहते हैं, तो एक जगह जाते हैं तो वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ पे चकवा चकवी दोनों रहते हैं, तो वो लोग हंस पड़ते हैं राम के ऊपर। वहीं पे राम उनको साथ देते हैं कि जिस तरह मैं उधर कहिए, सबको सुनाई नहीं दे रहा है। कुल मिला जुला के राम के द्वारा साप दिया गया है चकवी को। ऐसे तुम लोग का भी 24 घंटे में 12 घंटे तुम लोग भी वियोग में रहोगे, वही रात में वो लोग 24 घंटे वियोग का साप दे देना चाहिए। ये तो 24 घंटे वियोग में थे। राम तो 24 घंटे वियोगित थे ना वहाँ। उसी समय दिए। चलिए आइए आप लोग लाइन में।
तो ये समझ में आ गई ना। ऐसापि प्रियेण विना गमयत रजनीम विषाद दीर्घतराम ना। तो यहाँ विषाद दीर्घतराम क्या, रजनीम, जो मतलब विषाद दीर्घतराम, विषाद के कारण, बड़े दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत हो रही है, ऐसी रजनीम, ऐसी रजनी को गमयत मतलब बिताती है। कौन बिता रही है, चकवी ना। किसके बिना बिता रही है, प्रियेण बिना, अपने प्रियतम के बिना। ठीक, ऐसा अपि यह चकवी भी प्रियेण बिना, अपने प्रियतम के बिना, विषाद दीर्घतराम रजनीम मतलब दुख के कारण जो अधिक लंबी प्रतीत होने वाली है, ऐसी रजनीम, ऐसी रात्रि को गमयत व्यतीत करती है ना। नीचे की लाइन में आइए, लिखा है गुरुर्वपि विरह दुखम आशा बंधा साहयत। तो यहाँ से अर्थ लीजिए, आशा बंधा, आशा बंधा मतलब आशा का बंधन। किस आशा, किसके आशा का बंधन, पुनर्मिलन के आशा का बंधन। वहाँ चकवी ये सोच रहे रात बीत जाएगी फिर हम अपने चकवे से मिलेंगे। ये जो पुनर्मिलन के आशा का बंधन है वह आगे लिखा है गुरु अपि विरह दुखम साहयत। ऐसे अन्वय कर लीजिए, आशा बंधा है, पुनर्मिलन की आशा का जो बंधन है वह गुरु अपि, भारी विरह के, भारी विरह के, लिखा है गुरु अपि। यहाँ गुरु अप का जो अर्थ लिया गया है ना, तो यहाँ किताब में असह्य है, असह्य दिया है, तो यह लिखा है पुनर्मिलन की आशा का जो बंधन है गुरु अपि, असह्य होते हुए भी न विरह दुखम, न विरह के कठोर इस दुख को साहयत सहन करा देता है। यानी कि पुनर्मिलन के आशा का जो बंधन है वह भारी दुख को भी सहन करा देता है, ऐसा। ठीक, ये सूक्ति वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति वाक्य है, इसमें अर्थांतरण न्यास अलंकार है। किसका कथन है यही पूछा जाता है बार बार, याद रख के जाइए। यहाँ अनसुईया का कथन है। अगर केवल आशा बंधा पद दे के पूछेगा तो वहाँ रूपक अलंकार है, केवल एक पर्टिकुलर शब्द में आशा बंधा। ठीक, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। लेकिन पूरा लाइन दे के पूछ दिया गुरुवरपि विरह दुखम आशा बंधा सहायत, यह किसका कथन है, अनसुईया का। इसमें कौन सा अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये लाइन सबको समझ में आ गई ना। सूक्ति वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसके द्वारा कही गई है, किससे कह रही है अनसुईया, शकुंतला से कह रही है। ठीक, अब आगे आ जाइए, एक श्लोक और पढ़ा देना। काश्यपा, फिर काश्यप ऋषि कहते हैं सारंगरव, सारंगरव से कह रहे हैं सारंगरव इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्य ना। वक्तव्य में कौन सी, इसकी प्रकृत प्रत्यय इसका क्या है, वच धातु है। ठीक, लिखा है सारंगरव इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य न। सारंगरव इति इस प्रकार से, त्वया आपके द्वारा, त्वया पद से किसका बोध होगा, सारंगरव का, त्वया आपके द्वारा, मदवचनात् मेरे वचनों को, स राजा उस राजा दुष्यंत से, अंतिम में लिखा है वक्तव्य कहना चाहिए ना। कह रहा है सारंगरव इस प्रकार से आपके द्वारा मेरे वचनों को उस राजा दुष्यंत से कहना चाहिए। लेकिन इसके पहले क्या करना चाहिए, लिखा है शकुंतलाम पुरस्कृत्य, उस राजा दुष्यंत से मेरे वचनों को कहने से पहले आपको और एक काम करना है। क्या लिखा है, शकुंतलाम पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे कर देना है। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ एक वो बात महर्षि कर्ण ये कहना चाह रहे हैं कि अगर शकुंतला आगे रहेगी, आप सब लोग उसके पीछे रहेंगे, तो वह जब राजा दुष्यंत के सामने पहुँचेगी तो हो सकता है राजा दुष्यंत उसको पहचान जाएं, वो उससे गांधर्व रूप से विवाह किए हैं, ये अपन सत्वा, ये सब जो कहानी है ये सब राजा दुष्यंत जान जाए तो आप लोगों को कुछ न कहना पड़े। इनका यही भाव है। यहाँ सबका सब व्यंजना में अर्थ निकलेगा। अगर शकुंतला आगे जाएगी, शकुंतला को जैसे राजा दुष्यंत देखेगा उसको अपनी सारी कहानी याद आ जाएगी, फिर किसी को कोई कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये इसका मतलब है शकुंतलाम पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे करके, शकुंतला को पहले आप आगे कर दीजिएगा, फिर मदवचनात् मेरे वचनों को, त्वया आपके द्वारा, इस प्रकार से स राजा उस राजा दुष्यंत से वक्तव्य कहिए। ठीक, कोई दिक्कत। फिर देखिए लिखा है सारंगरव, सारंगरव कहता है आज्ञापयत भवान ना। ये भवान कहाँ का रूप है, कौन सा इसका मूल प्रातिपदिक है, तो लिखा है आज्ञापयत भवान, मतलब
महोदय आज्ञा दीजिए। अब हम मतलब कैसे क्या करना है आज्ञा दीजिए। फिर काश्यप कहते हैं, पढ़िएगा इसको। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धना नुच्चैकुलं चात्मनः त्वय्यस्या कथमाप्यबान्धवकृताम्। जोर से पढ़िए सब लोग, पता ही नहीं चल रहा है श्लोक पढ़ रहे हैं। श्लोक चतुष्टय का वो भी पढ़िए। त्वय्यस्या कथमाप्यबान्धवकृताम् स्नेह प्रवृत्तिं च ताम् सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियम् दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः। एक बार दीदी वाचन करवा दीजिए आप। अरे श्लोक चतुष्टय है, बार बार वाचन करवाने से सबको याद हो जाए, हो सकता है। पढ़िए जोर से। चलिए पहली लाइन में आइए, लिखा है अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैः कुलं च आत्मनः। ना शब्द टूट गया। यहाँ साधु विचिन्त्य शब्द को पकड़ के रखना है। इसका प्रयोग हमको तीनों लाइन में करना है, ऊपर की जो 3 लाइन है। ठीक, तो यहाँ से देखिए, इसमें महर्षि कण्व 3 बातों को बताएंगे। 3 लाइन है, ऊपर की लाइन में तो 2 बात बताएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरी लाइन में 1 बात बताएंगे। 3-4 बात यहाँ महर्षि कण्व बताने वाले हैं। तो वहाँ साधु विचिन्त्य पद को आप लोग पकड़ के रखिएगा। देखिए लिखा है अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैः कुलं च आत्मनः। ना, तो यहाँ से अर्थ करिए अस्मान संयम धनान, ये विशेष विशेषण हो गए दोनों ना। अस्मान संयम धनान, अस्मान मतलब कहाँ का रूप है? द्वितीया बहुवचन का ना। मूल प्रातिपदिक क्या है? अस्मद। तो लिखा है अस्मान संयम धनान, हम लोग जो हैं संयम धन वाले हैं। यहाँ ऋषियों महर्षियों का संयम धन क्या हो सकता है? हाँ, वहाँ जो अपने इंद्रियों को अपने बस में किया गया है, ये उनका संयम धन है। ठीक, यहाँ महर्षि कण्व सीधे सीधे राजा दुष्यंत को संकेत देना चाहते हैं कि ये शकुंतला से जो शकुंतला गंधर्व विधि से विवाहित है, शकुंतला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, यह पूरी तरह से आपका ही है, क्योंकि हम लोग संयम धन वाले हैं। यही इस आश्रम में ये सब काम नहीं होता है। ठीक, इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं। तो लिखा है अस्मान संयम धनान, हम लोग संयम धन वाले हैं, हम लोग इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हैं। इस बात को साधु विचिन्त्य, आप भले भांति से इसका चिंतन कर लीजिएगा। एक बात बता दिए। ठीक,
शकुंतला को अपनाने से पहले आपको किस किस बात को अच्छे से चिंतन करना है, ये महर्षि कण्व यहाँ बता रहे हैं। कह रहे हैं आसमान पहले तो हम लोगों के बारे में, क्योंकि इस आश्रम से शकुंतला की विदाई हो रही है। शकुंतला यहाँ से गर्भिणी होकर के 6 महीने के बाद आपके पास बिना किसी चिट्ठी चौपाती के, बिना किसी बात किए, आप जिस दिन से शकुंतला गर्भिणी हुई है उसी दिन से यहाँ से गायब है ना। तो यह इसके गर्भ में पलने वाला बच्चा आपका ही है, इसलिए यहाँ बड़े सोच समझ के कह रहे हैं। आगे लिखा है ना, इति चिंतयति। जब ऋषि महर्षि कण्व के द्वारा चिंतन किया जा रहा हो तो वह चिंतन कितना लायक चिंतन हो सकता है ना। महर्षि कण्व सोच विचार के बात कहे हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए लिखा है अस्मान संयम धनान, हम लोग संयम धन वाले हैं ना, हम लोग इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हैं, हम लोग अपने इंद्रियों को अपने बस में करने वाले हैं। इसलिए इस चीज़ को साधु विचिंत आप भली भांति से इस पर चिंतन कर लीजिएगा। एक बात बता दिए, दूसरी बात बता रहे हैं क्या लिखा है, आगे लिखा है च आत्मनः उच्चैः कुलम, अन्वय कर लीजिए। च मतलब और, आत्मनः उच्चैः कुलम, आप उच्च कुल खानदान के हैं ना, आप उच्च कुल खानदान के हैं, तो आप जिस उच्च वंश के हैं अपने उस वंश को भी साधु विचिंत्य, आप अपने उस वंश को भी अच्छी तरह से सोच विचार लीजिएगा, ठीक। यही इनका कहने का मतलब। 2 चीज़ बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। हम लोग संयम धन वाले हैं, इस पे भी आप बड़े अच्छे से चिंतन कर लीजिएगा और आप अपने बारे में विचार करिएगा। आप जिस कुल खानदान के हैं, जिस उच्च कुल खानदान के हैं, उसकी भी मर्यादा आपको बचा के रखनी है, इसका भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसीलिए लिखा है साधु विचिंत्य ना। 2 चीज़ बता दिए पहली लाइन में, पहली लाइन का अर्थ बन गया। तो पढ़िए, अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान, उच्चैकुलं चात्मनः, त्वय्यस्या कथमाप्य बान्धव कृताम्, स्नेह प्रवृत्तिं च ताम्। दूसरी लाइन में देखिए क्या बता रहे हैं, लिखा है त्वय्यस्याः। त्वय्यस्याः में यहाँ वो हो गया है, संधि हुई है। कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? त्वय्यस्याः। त्वय् पद कहाँ का है? युष्मत् का सप्तमी विभक्ति एक वचन। अस्याः पद कहाँ का है? यहाँ त्वय् पद से किसका बोध हो रहा है? दुष्यंत का होगा। अस्याः पद से किसका बोध होगा? ऐसे प्रश्न बनेगा, ठीक। तो लिखा है त्वयि अस्याः ना, यह लिखा है त्वयि अस्याः, अन्वय करके पढ़िए त्वयि अस्याः। त्वयि मतलब तुझ में ही, त्वयि मतलब तुझ में, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है ना, मतलब तुझ पर ही, तुझ में ही। अस्याः इस शकुंतला का, इनका यही कहने का मतलब शकुंतला का प्यार केवल तुझ में ही है और किसी में नहीं है। इस चीज़ को भी आप भली भांति याद कर लीजिएगा ना। तो यहाँ इसीलिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किए, त्वयि मतलब तुझ में ही, अस्याः इस शकुंतला का। आगे देखिए क्या लिखा है, त्वयि तुझ में ही, अस्याः इस शकुंतला का, कथम अपि किसी कारण बस, कथम अपि किसी कारण बस, अबांधव कृताम मतलब बंधु बांधवों के द्वारा जो नहीं कराया गया है। ऐसे क्या लिखा है आगे, स्नेह प्रवृत्तिम ताम ना, ताम स्नेह प्रवृत्तिम, ठीक। ताम मतलब उस, स्नेह प्रवृत्तिम प्रेम के प्रवाह को, स्नेह मतलब प्यार है, प्रवृत्ति मतलब प्रवाह है। तो वह जो शकुंतला के प्रेम का प्रवाह है वह अबांधव कृताम है। क्या जब राजा दुष्यंत वहाँ कण्व के आश्रम में आया था तो किसी के द्वारा करवाया गया था क्या प्रेम? अबांधव कृताम हुआ कि नहीं हुआ? ये अबांधव अपने बंधु बांधवों के द्वारा जो नहीं कराया गया है, ऐसा प्रेम का प्रवाह केवल त्वयि, केवल तुझ में ही है। किसका? अस्याः शकुंतलाया। इस शकुंतला का जो प्रेम का प्रवाह है वह त्वयि केवल तुझ में ही है। और यह प्रवाह जो है प्रेम का प्रवाह अबांधव कृताम है, यह किसी के द्वारा करवाया नहीं गया था। कथम अपि किसी कारणवश अपने बंधु बांधवों के द्वारा जो नहीं कराया गया है, ऐसे स्नेह प्रवृत्तिम ऐसे प्रेम के प्रवाह को शकुंतला केवल त्वयि केवल तुझ में ही है। इसका प्रेम प्रवाह केवल तुझ में ही है, केवल ये आपसे ही प्यार करती है और इसके अलावा और किसी से ये प्यार नहीं करती है ना। इस चीज़ को भी साधु विचिंत्य आप भली भांति सोच विचार लेना। बन गया ना 2 लाइन।
तो यहाँ अबांधव कृताम मतलब यहाँ लिखा है अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम च ताम। ताम मतलब ताम पद से किसका बोध होगा यहाँ? स्नेह प्रवृत्तिम का। ताम मतलब वह उसको किसको? जो स्नेह का प्रवाह है, जो प्रेम का प्रवाह है वह ना। यहाँ दो विशेषण, ताम मतलब स्नेह मतलब प्रेम का प्रवाह, और यहाँ अबांधव कृताम मतलब जो बंधु बांधवों के द्वारा नहीं कराया गया ऐसे प्रेम के प्रवाह को। अच्छा मतलब यह शकुंतला जो है त्वयि, इसका प्यार, इसके प्रेम का प्रवाह केवल तुझ में ही है, आपके अलावा और किसी में भी नहीं है। इस बात को आप साधु विचिंत्य, इस बात को आप भली भांति सोच विचार लेना। ठीक, अभी महर्षि कण्व ये सारंग रव से कह रहे हैं कि आपको जाने के बाद ऐसे ऐसे राजा दुष्यंत से कहना है ना। किससे कह रहे हैं ये महर्षि कण्व? सारंग रव से कह रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद शकुंतला को आगे कर देना, उसके बाद ये सब बातें कहना कि जो हम लोग क्या हैं, हम लोग ये हैं ना संयम धना है, हम लोग संयम धना है, इस पे आप भली भांत विचार कर लीजिए। आप ऊंचे कुल खानदान के हैं, इस पे भली भांत विचार कर लीजिए। और जो किसी के द्वारा कराया नहीं गया ऐसा शकुंतला के प्रेम का प्रवाह केवल तुम में ही है, इस पर भी आप भली भांत सोच विचार करने के बाद शकुंतला का हाथ पकड़िएगा। ठीक, आगे आइए, लिखा है क्या? तीसरी लाइन में पढ़िए, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम दारेषु दृश्या त्वया। अन्वय करिए, पीछे से लिखा है त्वया। त्वया मतलब आपके द्वारा, किसके द्वारा? दुष्यंत के द्वारा। फिर यहाँ लिखा है इयम दारेषु, इयम पद लिखा है बीच में, इयम। इयम मतलब यह शकुंतला, त्वया आपके द्वारा, इयम यह शकुंतला, दारेषु, दारेषु मतलब पत्नियों में, आपकी अन्य पत्नियों में भी यह शकुंतला क्या लिखा है? सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम। सामान्य मतलब सामान्य, प्रतिपत्ति पूर्वकम मतलब आदर पूर्वक, प्रतिपत्ति पूर्वकम मतलब आदर पूर्वक। आपकी अन्य पत्नियों में यह शकुंतला भी सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सामान्य रूप से आदर पूर्वक दृश्या देखी जाए ना। आपके अन्य पत्नियों में आपके द्वारा, यहाँ इसलिए त्वया पद बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अन्य लोगों के द्वारा आदर पूर्वक शकुंतला देखी जाए कि न देखी जाए, इसको नहीं कह रहे हैं महर्षि कण्व। त्वया आपके द्वारा आपकी अन्य पत्नियों में यह शकुंतला भी क्या बड़े आदर पूर्वक देखी जाए, यही कहना चाह रहे हैं ना। 3 बात बताए हैं यहाँ। एक तो वहाँ ऊपर बता दिए हम लोग संयम धन वाले हैं, दूसरे में बता दिए आपको क्या कि आप उच्च कुल खानदान वाले हैं, तीसरी बात ये बता दिए कि शकुंतला का प्यार केवल आपके ही लिए है, ये बता दिए। 3 बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी। चौथे में बता दिए कि आपकी अन्य पत्नियों में यह जो शकुंतला है यह भी आपकी अन्य पत्नियों में उसी आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक देखी जाए। ठीक, अब चौथी लाइन देखिए, लिखा है भाग्यायत, लिखा है भाग्य आयत्तम अतः। शब्द को तोड़ेंगे अर्थ समझ में आएगा। भाग्य आयत्तम अतः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधु भी ना। तो यहाँ से देखिए अर्थ लिखा है अतः परम, यहाँ से शब्द करिए अतः परम। अतः मतलब अतः परम, इसके आगे, इसके पर में अर्थात इसके आगे ना। भाग्य आयत्तम, सब कुछ भाग्य के अधीन है ना। सही कह दिए। आपकी अन्य पत्नियों में यह शकुंतला भी आदर पूर्वक देखी जाए, बस यही इतना कहना चाहते हैं। बाकी करें इसके आगे तो सब कुछ भाग्य के अधीन है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है आपका, यहाँ से अन्वय करिएगा, तद खलु बधु वधु बंधु भी न वाच्यम, ऐसा अर्थ कर लीजिए। यहाँ तत् मतलब उसको, जो भाग्य के अधीन है उसको कह रहे हैं। तत् जो भाग्य के अधीन है उसको ना। लिखा है खलु निश्चित ही, वधु बंधु भी। अच्छा, यह वधु बंधु भी का अर्थ क्या होगा? मायके के पक्ष वाले। वधु लिखा है ना, जो वधु के पक्ष वाले बंधु बांधव हैं ऐसे बंधु बांधवों के द्वारा न वाच्यम, यह नहीं कहना चाहिए, मतलब जो भाग्य के अधीन है। अब ना बंधु बांधव, बस यही इतना कह दिए कि आपकी सारी पत्नियों में शकुंतला भी बड़ी आदर पूर्वक देखी जाए ना। बाकी जो सब कुछ भाग्य के अधीन है उसको इस वधु पक्ष वालों को नहीं कहना चाहिए, न वाच्यम। कोई दिक्कत? अर्थ बन गया ना। तो कौन सा छंद है इसमें?
शार्दूल विक्रीडित किसका कथन है? किससे कह रहे हैं कथन? किसके बारे में कह रहे हैं? कि मेरे वचनों को जाकर के राजा दुष्यंत से ऐसे ऐसे कहना ना, कोई दिक्कत? तो इसमें केवल पूछा जाएगा श्लोक चतुष्टय में है कि नहीं है? है। इसमें कौन सा छंद है, किसका कथन है, इतना तो ज़्यादातर पूछा गया है। ठीक। और इसमें जो है दूसरी लाइन में त्वय पद से किसका बोध होगा? दुष्यंत का। कहाँ का रूप है? अस्याह पद कहाँ का रूप है? किसका बोध हो रहा है? ठीक। यहाँ प्यार के प्रवाह को, शकुंतला का जो प्रेम प्रवाह है वह किस में है? किस? यहाँ दुष्यंत में है ना। और यहाँ संयम धना कौन है? आसमान संयम धना। हाँ, आश्रमवासी लोग जो हैं, यहाँ बहुवचनांत प्रयोग किए हैं। यहाँ केवल कणों का बोध नहीं होगा, सारे आश्रमवासियों का बोध होगा ना। आसमान संयम धना, हम जो हमारे आश्रम में रहने वाले लोग हैं वो अपने इंद्रियों को अपने बस में करने वाले हैं। ठीक। और आप भी क्या हैं? यहाँ आत्मना पद से किसका बोध होगा? आत्मना ये कहाँ का रूप है? आगे लिखा है पहली लाइन के अंतिम में। तो इससे किसका बोध होगा? दुष्यंत का। आप भी किस खानदान के हैं? उच्च कुलदान। लिखा है उच्चई कुलम, आप भी उच्च वंश से उत्पन्न हुए हैं। आप अपने वंश की मान मर्यादा को अपने क्या रखना, उसको आप संजोए रखना। ठीक। बस इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। जो भी प्रश्न बनेगा, यहाँ टीका टिप्पणी में बहुत कुछ नहीं दिया है। उद्गांतम में यहाँ अव्ययी भाव समास है ना। आधन उदकंतात, इसका ऐसे बनेगा, जो आ है या आंग वाला है, और मर्यादा अर्थ में यहाँ है। ठीक। बस बाकी यहाँ दारेश लिखा है। दारा जो दारेश ये किस में है? ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? यहाँ इसको जानते रहिए, दारा शब्द नित्य बहुवचनांत पुल्लिंग में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दारा शब्द नित्य बहुवचनांत होता है, पुल्लिंग में होता है। ठीक। यहाँ दारेश में कौन सी विभक्ति है? हाँ, आगे लिखा है दृश्या त्वया। त्वया पद से किसका बोध होगा? ये कहाँ का रूप है? त्वया। मूल प्रातिपदिक क्या है? ठीक है। बस कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आप लोग इसको यहीं से कल से पढ़ के आइएगा। पुरस्कृत्य, पूरा कृत्य, वहाँ विसर्ग संधि हुए है ना, विसर्ग का रह हुआ है।